स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। दूर से तीन सर्वोच्च आचार्यों के प्रस्थान करने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। अंदरूनी संप्रदाय के आचार्यों के लिए भी सर्वोच्च आचार्यों के बीच का तनाव साफ महसूस हो रहा था। युद्ध के मैदान पर अभिषेक ने चारों ओर देखा और भीड़ में वरुण और युवान जालान को पाया। उसने जोर से कहा, छोटे भाई वरुण, छोटी बहन युवान, तुम लोग पहले बाहरी संप्रदाय में वापस जाओ। जब मैं इन मामलों को संभाल लूंगा तो तुमसे मिलूंगा। इस एक साधारण वाक्य ने तुरंत वरुण और युवान जालान को सबका ध्यान का केंद्र बना दिया। वरुण और युवान जालान वहीं अवाक खड़े रह गए, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर हवा में तैर रहे हों। आज जो कुछ भी हुआ, वह उनके लिए अविश्वसनीय था। अभिषेक ने पहले युवराज राजभवन के कई महारथियों को हराया, फिर पवन को बुरी तरह से पराजित किया, राजपथिका सूची में शीर्ष पर पहुंच गया, और अंदरूनी संप्रदाय के 10 सर्वश्रेष्ठ बीज शिष्यों में से एक बन गया। इनमें से प्रत्येक घटना उनके लिए अकल्पनीय और जबरदस्त थी। फुस। उनके जवाब का इंतजार किए बिना अभिषेक ने एक शब्द छोड़ा और उस दिशा में चला गया जहां गुरुलिंगनाथ प्रस्थान कर चुके थे। छोटे भाइयों और बहन, मैं आप लोगों को बाहरी संप्रदाय तक ले चलता हूं। छोटे भाइयों और बहन, आप मुझे वरिष्ठ भाई वीर कह सकते हैं। मैं वीरेंद्र हूं। यह आपके वरिष्ठ भाई की तरफ से एक छोटा सा उपहार है। जैसे ही अभिषेक वहां से गया, अंदरूनी संप्रदाय के शिष्य उत्साहपूर्वक वरुण और युवान जालान के पास उनसे मिलने आ पहुंचे। कुछ ने तो सीधे तौर पर आध्यात्मिक गोलियां और औषधीय जड़ी बूटियां भी पेश कर दी। अंदरूनी संप्रदाय के शिष्यों का बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के प्रति सामान्य घमंडी रवैया पूरी तरह से बदल गया था। यहां तक कि युवराज राजभवन के शिष्यों ने भी खुद ही रास्ता दे दिया। भविष्य में कुछ भी हो, अभिषेक अब निर्विवाद रूप से अंदरूनी संप्रदाय के 10 सर्वश्रेष्ठ बीज शिष्यों में से एक और एक सर्वोच्च आचार्य का बंद द्वार शिष्य है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। सीधे शब्दों में कहें तो, पद की दृष्टि से 10 महान सत्य शिष्यों को छोड़कर अभिषेक का स्थान साधारण सत्य शिष्यों से भी ऊंचा है। उसकी तुलना सामान्य अंदरूनी संप्रदाय के शिष्यों से नहीं की जा सकती। अभिषेक और पवन के बीच की लड़ाई ने पहले ही उसकी दुर्जेय शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था, जिससे उसे कई अंदरूनी संप्रदाय के शिष्यों का सम्मान और प्रशंसा मिली। यहां तक कि अगर उनकी जागृत शिराएं अभिषेक की तुलना में 10 या 100 गुना मजबूत होती, तो भी निरपेक्ष शक्ति के सामने उन्हें झुकना पड़ता। ये दुनिया आखिर में शक्ति का सम्मान करती है। अगर आप में शक्ति की कमी है, तो किसी को इस बात की परवाह नहीं होती कि आपने क्या जागृत किया है या क्या हासिल किया है। जब तक वरुण और युवान जालान बाहरी संप्रदाय में वापस पहुंचे, तब तक वे पहले ही बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक औषधि और आध्यात्मिक गोलियों का संग्रह कर चुके थे। क्या मैं सपना देख रही हूं? युवान जालान को ऐसा लग रहा था जैसे वह बादलों पर चल रही हो, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। वरुण ने एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, सपना? मैं तो अपने सपनों में भी ऐसा सपना देखने की हिम्मत नहीं करूंगा। आज मुझे एहसास हुआ कि असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होने का क्या मतलब है। मुझे पूर्वाभास है कि एक दिन वह महान नगर राज्य से बाहर कदम रखेगा और अपनी नाकारा आत्मा के साथ युगांतिका संप्रदाय के युवा प्रतिभावानों के साथ जोरदार मुकाबला करेगा। युवान जालान ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। श्याम गरुड़ शिखर, ये वह पर्वत है जहां गुरु लिंगनाथ रहते हैं। पूरी चोटी बादलों को चीरती हुई, आधी ढकी हुई है, जिसमें बादलों के भीतर यदा कदा बिजली चमकती है। यह एक दिव्य सम्राट की तलवार की तरह दिखती है। आकाश को चीरते हुए, गरजने वाले मेघ की गर्जना के साथ, लोगों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालती है। कितनी प्रभावशाली आभा है। श्याम गरुड़ शिखर को देखते हुए आदित्य अपने दिल में एक श्रद्धा महसूस करने लगा। कौन है? क्या तुम्हें नहीं पता कि श्याम गरुड़ शिखर के पास आना मना है? आदित्य हवा में उड़ रहा था। जैसे ही वह श्याम गरुड़ शिखर के पास पहुंचा, कई पर्वत रक्षक शिष्य तेजी से उड़कर आए और कड़े शब्दों में पूछा। हाल के वर्षों में गुरु लिंगनाथ साधना में थे और बहुत समय से कोई अंदरूनी संप्रदाय का शिष्य श्याम गरुड़ शिखर में नहीं आया था।
ये शिष्य केवल साधारण अंदरूनी संप्रदाय के शिष्य थे, जो संप्रदाय के लिए योगदान अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरे कर रहे थे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरु लिंगनाथ ने मुझे बुलाया है। ओह, आप वरिष्ठ भाई आदित्य हैं। एक महिला शिष्य थोड़ी हैरान हुई और तुरंत सम्मानपूर्वक झुक गई। वरिष्ठ भाई आदित्य, गुरु लिंगनाथ और गुरु अमरेंद्र पहले से ही शिखर पर स्थित गर्जना भवन में आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया अंदर जाएं। ठीक है, धन्यवाद। आदित्य ने सिर हिलाया और बादलों की ओर ऊपर उड़ गया। आदित्य, क्या ये वही है जिसने पवन को हराया? नया पदोन्नत हुआ 10 सर्वश्रेष्ठ बीज शिष्य आदित्य। वह इतना युवा कैसे हो सकता है? वह 16 वर्ष से कम का लगता है। वरिष्ठ भाई आदित्य को वरदान संप्रदाय में केवल 2 साल हुए हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से युवा हैं। इस संप्रदाय में शामिल होने के 2 साल के भीतर एक 10 सर्वश्रेष्ठ बीज शिष्य बनना, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला है। जहां तक मुझे पता है, उसने एक नाकारा आत्मा को जागृत किया था। जो कुछ लोग श्याम गरुड़ शिखर की रखवाली कर रहे थे, उन्हें अंदरूनी संप्रदाय के प्रांगण में जाने का मौका नहीं मिला था। उन्होंने केवल पहले की घटनाओं के बारे में सुना था, और अब आदित्य की आकृति को देखकर वे सभी पूरी तरह से चकित थे। वे अपने सामने खड़े विनम्र युवा को उस व्यक्ति से जोड़ नहीं पा रहे थे, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसने पवन को हराया था, और पूरे अंदरूनी संप्रदाय के युवराज राजभवन में तबाही मचा दी थी। जैसे जैसे वे श्याम गरुड़ शिखर पर चढ़ते गए, वहां कम पौधे थे और हर जगह काली चट्टानें पड़ी थीं। कड़क, अचानक एक बिजली एक काली चट्टान पर गिरी, जिससे अनगिनत बिजली के सर्प फैल गए। कितना अजीब है। आदित्य को कुछ समझ नहीं आया, और उसने अपनी आत्मा शक्ति को छोड़ा ताकि वह सावधानी से महसूस कर सके कि इन काली चट्टानों में एक विशेष शक्ति मौजूद थी। जैसे जैसे वह शिखर के पास पहुंचा, ये शक्ति बढ़ती गई, लेकिन यह वृद्धि बहुत ही धीमी थी। असाधारण धारणा के बिना इसका पता लगाना मुश्किल था। आदित्य ने अनुमान लगाया कि यह ठीक यही सूक्ष्म शक्ति थी जो श्याम गरुड़ शिखर के ऊपर बादलों को पूरे साल भर फैलने से रोकती थी। जल्द ही आदित्य शिखर पर पहुंच गया। बादलों के बीच एक शानदार विशाल महल खड़ा था, जो आकाश में एक दिव्य किले की तरह लग रहा था। इसी क्षण महल के अंदर से एक आवाज आई, आदित्य, जल्दी अंदर आओ। ये गुरु अमरेंद्र की आवाज थी। आदित्य ने अपने मन को शांत किया और अंदर कदम रखा। हॉल बेहद भव्य था, जिसके केंद्र में एक 4 पैरों वाली भट्टी खड़ी थी, जो 10 जंग से अधिक ऊंची थी, जिसका रंग गहरा काला था। भट्टी के शरीर पर श्वेत मेघ और विभिन्न आध्यात्मिक जानवर उकेरे गए थे, जो एक विशालकाय आध्यात्मिक देवता की तरह खड़े थे, पूरे महल को सहारा दे रहे थे। गुरु लिंगनाथ और प्रतिष्ठित गुरु अमरेंद्र हॉल में बैठे थे। आदित्य प्रणाम करता है। आदित्य ने प्रणाम करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, एक पल रुका, और सम्मानपूर्वक अपने हाथ जोड़े। आदित्य दोनों गुरुओं को प्रणाम करता है। हालांकि गुरु लिंगनाथ ने उसे एक बंद द्वार शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, गुरु अमरेंद्र ने पहले उसे एक पंजीकृत शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। दोनों नामात्र के उसके गुरु थे, इसलिए आदित्य ने बस दोनों को प्रणाम किया। आखिर एक और सत्य स्तरीय गुरु का होना कोई बुरी बात नहीं थी। इस संबोधन ने गुरु लिंगनाथ और गुरु अमरेंद्र दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। हा, गुरु लिंगनाथ जोर से हंसे और गुरु अमरेंद्र से कहा, ऐसा लगता है कि हमें अब और मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी गुरु अमरेंद्र ने गुरु लिंगनाथ से मजाक में कहा था कि आदित्य इतना उत्कृष्ट था कि वह उसे जाने देने से हिचकिचा रही थी। आदित्य ने दोनों को गुरु कहकर इस समस्या को हल कर दिया। गुरु अमरेंद्र थोड़ा मुस्कुराई, आदित्य की ओर देखा। आदित्य, पिछली बार जब मैंने तुम्हें एक पंजीकृत शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, तो पहला कारण युगांतिका थी, दूसरा कारण तुम्हारा महान साहस और निडरता था। तुमने निश्चित रूप से मुझे निराश नहीं किया, अपनी नाकारा आत्मा के साथ कठिनाइयों का सामना किया। इतने कम समय में तुमने इतना कुछ हासिल कर लिया है। 10 सर्वश्रेष्ठ बीज शिष्यों में से एक बन गए हो। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तुम्हारी तलवार की आदि भावना पहले ही 9% तलवार की भावना के मध्य चरण तक पहुंच चुकी है ना? जी हाँ, ये बहुत जल्द ही 9% तलवार की भावना के अंतिम चरण तक पहुंच जाएगी। आदित्य ने सिर हिलाया। ये सुनकर गुरु लिंगनाथ और गुरु अमरेंद्र थोड़ा हैरान रह गए।
तलवार की आदि भावना की साधना बहुत मुश्किल है, और जागरण शिरा स्तर में तलवार की आदि भावना को समझने वाले तलवारबाज 100 में से एक होते हैं। एक अर्ध तलवार की आदि भावना तलवारबाज बनना तो दूर की बात है। आदित्य न केवल एक अर्ध तलवार की आदि भावना तलवारबाज बना, बल्कि उसने 3 संप्रदायों की मार्शल कला प्रतियोगिता से केवल 1 वर्ष में मानव तलवार एकीकरण को समझ लिया। ये प्रगति वास्तव में असाधारण थी। गुरु अमरेंद्र ने खुद को पूछने से रोक नहीं पाई, तुमने कैसे साधना की? आदित्य तैयार था और सीधे जवाब दिया, मैं सतरंगी कुंड में साधना करने गया था। सतरंगी कुंड। गुरु अमरेंद्र रुकी, फिर सिर हिलाया। सतरंगी कुंड एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र का अवशेष है जो आत्मा को परिष्कृत कर सकता है और मन को बदल सकता है। तलवार की आदि भावना का तलवारबाजों के दिल से गहरा संबंध है। सतरंगी कुंड वास्तव में तलवार की आदि भावना की साधना में मदद करता है। फिर भी यह मदद कुछ ज्यादा ही लगती है। गुरु अमरेंद्र ने आश्चर्य से कहा, जहां तक मुझे पता है, पूरे वरदान संप्रदाय में बहुत कम लोगों ने ही तलवार की आदि भावना के ऊपरी स्तर को समझा है। यहाँ तक कि अंदरूनी संप्रदाय की शीर्ष शिष्या युवान जालान भी केवल 80% तलवार की भावना के प्रोटोटाइप चरण में है। हाहा, ये तो आसान है। गुरु लिंगनाथ हंसे, निश्चित रूप से आदित्य की तलवार की कला में प्रतिभा युवान जालान से कहीं अधिक है। शायद निकट भविष्य में तलवार की कला में उसकी उपलब्धि पवन से भी अधिक हो सकती है, और वह सच्ची तलवार की आदि भावना को समझने वाला पहला व्यक्ति होगा। आदित्य की ओर देखते हुए गुरु लिंगनाथ ने पूछा, तुम्हारा क्या कहना है आदित्य, क्या तुम्हें आत्मविश्वास है? आदित्य ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं, उनमें एक चमक कौंधी, और उसने कहा, चूंकि मेरे गुरु को आदित्य पर आत्मविश्वास है, तो आदित्य अवसर का सदुपयोग करेगा। हालांकि वह नहीं जानता था कि पवन तलवार की कला में किस स्तर तक पहुंच चुका था। पवन के साथ लड़ाई के बाद आदित्य को कुछ अंतर्दृष्टि मिली थी। उसने अनुमान लगाया कि 1 से 2 महीने के भीतर, या आधा महीना, उसकी तलवार की आदि भावना निश्चित रूप से 9% तलवार की भावना के अंतिम चरण में आगे बढ़ जाएगी, और उससे आगे सच्ची तलवार की आदि भावना को समझना होगा, एक प्रशंसित तलवार की आदि भावना स्तर का तलवारबाज बनना। हा, बहुत बढ़िया। ऐसी जिम्मेदारी लेना वास्तव में मेरे लिंगनाथ का शिष्य होने योग्य है। गुरु लिंगनाथ दिल खोलकर हंसे, आदित्य की ओर सराहना करते हुए फिर आगे बढ़े। आदित्य, तुमने एक नाकारा आत्मा को जागृत किया है, स्वाभाविक रूप से नुकसान में हो। इसलिए तुम्हारी साधना साहसिक और बिना रुके होनी चाहिए। अगर तुम जागरण शिरा स्तर में सच्ची तलवार की आदि भावना को समझ सकते हो और एक तलवार की आदि भावना स्तर का तलवारबाज बन सकते हो, तो ये तुम्हें एक महान शक्ति बनने, आचार्य स्तर तक, या उससे भी ऊंचे स्तरों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। जी, आदित्य याद रखेगा। अगर गुरु लिंगनाथ ने नहीं भी बोला होता, तो आदित्य जागरण शिरा स्तर में सच्ची तलवार की आदि भावना की साधना करने का इरादा रखता था। तभी वह क्षेत्र सूची को चुनौती देने के योग्य होगा। ये सुनकर गुरु अमरेंद्र की आंखों में थोड़ी चमक आई, थोड़ी भौहें सिकुड़ी। इतिहास में जो लोग जागरण शिरा स्तर में सच्ची तलवार की आदि भावना को समझ सकते थे, उन्होंने अक्सर महान सफलता प्राप्त की। हालांकि इसे प्राप्त करना असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण है। एक अर्ध तलवार की आदि भावना तलवारबाज और एक तलवार की आदि भावना स्तर के तलवारबाज के बीच का अंतर, हालांकि एक कदम दूर लगता है, लेकिन एक खाई जितना विशाल है। कई महान शक्ति स्तर के तलवारबाज सच्ची तलवार की आदि भावना को नहीं समझ पाते, एक मजबूत साधक के बारे में तो पूछना ही क्या। हालांकि गुरु अमरेंद्र ने गुरु लिंगनाथ के शब्दों के पीछे का इरादा समझा। साधना में हर कदम आगे बढ़ने से और आगे उन्नति होती है। यह विशेष रूप से आदित्य के लिए सच है, जो स्वाभाविक रूप से नुकसान में है। एक नाकारा आत्मा की संपत्ति के साथ महान सफलता प्राप्त करने के लिए किसी को परंपराओं को तोड़ना और चमत्कार करना होगा। ये तुम्हारी भविष्य की पहचान टोकन है, जो मेरे बंद द्वार शिष्य के रूप में तुम्हारी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। अब से पूरे वरदान संप्रदाय में कोई भी तुम्हें निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। संप्रदाय के प्रमुख और कुछ पुराने लोगों को छोड़कर तुम्हें किसी को भी प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु लिंगनाथ ने एक टोकन निकाला, अपनी उंगली फड़काकर उसे आदित्य की ओर फेंका।
आदित्य ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ा। टोकन 3 अंगुल चौड़ा था, एक धुंधले कोहरे में लिपटा हुआ था, एक मेघ की तरह लग रहा था, जिसमें लिंगनाथ संप्रदाय शब्द लिखे हुए थे, एक प्रभावशाली उपस्थिति का संचार कर रहा था। इसमें अपनी सार ऊर्जा डालो, गुरु लिंगनाथ ने निर्देश दिया। आदित्य ने तुरंत टोकन में अपनी सार ऊर्जा डाली। भिनभिनाना। सार ऊर्जा के इंजेक्शन के साथ अचानक टोकन से एक चमक निकली, जो एक धुंधली, थोड़ी झिलमिलाती लौ का बादल बनाती थी, जो टोकन के ऊपर निलंबित थी। लौ को देखकर आदित्य की आंखें चमक उठी, उसे लौ से एक अवर्णनीय संबंध महसूस हुआ। 4. गुरु लिंगनाथ के एक आह्वान के साथ लौ तुरंत उड़कर आ गई। गुरु, यह क्या है? आदित्य खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। गुरु लिंगनाथ ने एक श्वेत जैद दीपक प्लेट निकाली, लौ को अंदर रखा और कहा, ये तुम्हारी जीवन प्रकाश आत्मा की लौ है। जब तक तुम टोकन अपने साथ रखते हो, ये तुम्हारी जीवन शक्ति को दर्शाएगा। इसके अलावा 1 लाख मील के भीतर दोनों सुविधाजनक संचार के लिए एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। इस बिंदु पर गुरु लिंगनाथ गंभीर हो गए। संप्रदाय के भीतर मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि कोई भी तुम्हें प्रताड़ित न करे, लेकिन संप्रदाय के बाहर तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। सच्ची शक्ति बाहरी सहायता से विकसित नहीं होती। जी, आदित्य याद रखेगा। आदित्य ने अपनी समझ से सिर हिलाया। मदद क्षण भर के लिए सहायता कर सकती है, लेकिन जीवन भर नहीं चल सकती, एक सच्चाई जिसे वह पूरी तरह से समझता है। टोकन को रखने के बाद आदित्य को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, गुरु, क्या बहन युगांतिका के पास संप्रदाय के भीतर जीवन प्रकाश आत्मा की लौ है? ये सुनकर गुरु लिंगनाथ और गुरु अमरेंद्र ने एक दूसरे की ओर देखा। गुरु अमरेंद्र ने कहा, हर सत्य शिष्य संप्रदाय के भीतर एक जीवन प्रकाश आत्मा की लौ रखता है, न केवल सुविधाजनक संचार के लिए बल्कि संप्रदाय की इष्टतम सुरक्षा के लिए भी। युगांतिका 10 महान सत्य शिष्यों में से एक होने के नाते स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं है। आदित्य ने गहरी सांस ली, तो बहन युगांतिका, वह। गुरु अमरेंद्र एक पल के लिए हिचकिचाईं, फिर बोली, मूल रूप से हमारा इरादा किसी तीसरे व्यक्ति को ये बताने का नहीं था। हालांकि तुम्हारे स्थिर व्यक्तित्व को देखते हुए और यह कि तुम्हें व्यक्तिगत रूप से युगांतिका द्वारा संप्रदाय में वापस लाया गया था, तुम्हें बताना कोई मुद्दा नहीं है। जैसे जैसे वह बोल रही थी, गुरु अमरेंद्र की हथेली में एक श्वेत जैद दीपक प्लेट दिखाई दी। श्वेत जैद दीपक प्लेट के केंद्र में एक जीवन प्रकाश आत्मा की लौ झिलमिला रही थी, जैसे हवा में एक मोमबत्ती। ये है, गुरु अमरेंद्र ने कहा, ये युगांतिका की जीवन प्रकाश आत्मा की लौ है। वह अभी भी जीवित होनी चाहिए। हालांकि जीवन प्रकाश आत्मा की लौ की स्थिति को देखते हुए उसकी स्थिति गंभीर लगती है। यह अनिश्चित है कि क्या वह अपनी दुर्दशा को बदल सकती है। आदित्य ने भौहें सिकोड़ी, क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि वह कहाँ है? गुरु अमरेंद्र ने धीरे से सिर हिलाया, मैं व्यक्तिगत रूप से नगर गया था और उसका कोई निशान नहीं मिला। जीवन प्रकाश आत्मा की लौ ने कभी जवाब नहीं दिया। वह शायद महान नगर राज्य के क्षेत्र में नहीं है, बल्कि किसी अलग जगह पर ठीक हो रही है। निश्चिंत रहो, युगांतिका, जो 10 सितारा हरित पक्षी आत्मा को जागृत कर सकती है, वह महान भाग्य वाली व्यक्ति है। वह निश्चित रूप से इस आपदा से बचेगी। गुरु लिंगनाथ ने टिप्पणी की, आदित्य पर एक नजर डाली, बल्कि तुमने इस बार इतनी बड़ी हलचल मचा दी है, युवराज राजभवन को शर्मिंदा किया है। दूसरों को छोड़कर वह 8वां राजकुमार अमरेंद्र निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा। मैं संप्रदाय के भीतर आचार्यों को सुलझा सकता हूं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे तुम्हारा सामना नहीं करेंगे, लेकिन शिष्यों के बीच के संघर्ष मेरे हस्तक्षेप से परे हैं। अमरेंद्र से निपटना तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, मैं समझता हूं। आदित्य ने शांति से सिर हिलाया, उसने कभी भी अमरेंद्र को संभालने के लिए दूसरों पर भरोसा करने की योजना नहीं बनाई थी। इस दृश्य में गुरु अमरेंद्र की आंखों में उत्सुकता की चमक थी। उसने पूछा, तुम संप्रदाय में वापस आने पर अमरेंद्र को चुनौती देने की योजना बना रहे हो, उसे हराने के लिए तुम्हें कितना आत्मविश्वास है? आदित्य मुस्कुराया, 10%। 10%। आदित्य के जवाब से दोनों कुछ हैरान थे। गुरु अमरेंद्र ने कहा, अमरेंद्र को कम मत समझो।
उसके पास युवराज राजभवन, शाही परिवार और शाही नगर में रहने वाले जालान परिवार का समर्थन है। उसकी नींव असाधारण है और उसकी शक्ति पवन से अधिक है, कई तुरुप के इक्के के साथ। यहाँ तक कि अगर तुम 9% तलवार की आदि भावना को समझते हो तो भी तुम उसे आसानी से हरा नहीं सकते। आदित्य की नजरें चमक उठी, क्योंकि उसे याद आया कि उसके तुरुप के इक्के 9% तलवार की आदि भावना तक सीमित नहीं थे, और पवन के साथ लड़ाई में उसे प्रचंड मेघ स्रोत वार को खोलने का मौका नहीं मिला था। सतरंगी कुंड में प्रशिक्षण के माध्यम से उसकी प्रचंड मेघ स्रोत वार दूसरे स्तर तक पहुंचने वाली थी। एक बार जब इसे खोल दिया जाता तो उसकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ जाती, जिससे अमरेंद्र को हराना आसान हो जाता। जैसे ही वह समझाने वाला था, गुरु लिंगनाथ अचानक सूंघ कर बोले, उस नींव का क्या मूल्य है? केवल बाहरी सहायता पर कृत्रिम रूप से निर्मित शक्ति महत्वहीन। आदित्य, ये प्रचंड मेघ स्रोतवार है। यह एक शरीर शोधन तकनीक है जो मुझे श्याम मेघ पर्वतमाला से गुजरते समय मिली थी। तुमने स्वर्ण का स्तर हासिल कर लिया है, एक मजबूत शरीर और रक्त की जीवन शक्ति के साथ। अगर तुम इस प्रचंड मेघ स्रोतवार का अभ्यास करते हो तो तुम्हारी शारीरिक शक्ति निश्चित रूप से एक नए स्तर तक बढ़ जाएगी। उस समय तक तलवार की आदि भावना के बिना भी तुम्हारे शरीर की सरासर शक्ति अमरेंद्र को हराने के लिए पर्याप्त होगी। गुरु लिंगनाथ ने अपना हाथ उठाया और तुरंत एक जैद धर्मग्रंथ आदित्य के हाथ में आ गिरा। आदित्य ने जैद धर्मग्रंथ को पकड़ लिया, उस पर सुरुचिपूर्ण ढंग से लिखे हुए 5 बड़े अक्षर देखे, प्रचंड मेघ स्रोतवार। इसे हाथ में पकड़कर उसे एक झंझनाहट महसूस हुई, जैसे कि वह एक मेघ के ढेर को पकड़ रहा हो, भारी और ठोस। वह स्वाभाविक रूप से जान गया कि यह प्रचंड मेघ स्रोतवार असाधारण थी। इसके अलावा पवन के साथ तुम्हारे द्वंद्व में मैंने गुरु अमर से एक स्वर्ण का स्तर जीता। इसमें निहित मेघ स्रोत सार तुम्हारी प्रचंड मेघ स्रोतवार की साधना को काफी लाभ पहुंचा सकता है, तुम्हारे शरीर को मजबूत करने के लिए जबरदस्त वृद्धि प्रदान करता है। इसे रखो। बोलते हुए गुरु लिंगनाथ ने अपनी हथेली खोली, जिसमें एक चमकदार चमकने वाला सुनहरा पत्थर था। ये ठीक वही स्वर्ण का स्तर था जो गुरु अमर से जीता गया था। वूश! स्वर्ण का स्तर सीधे आदित्य के हाथ में आ गिरा। स्वर्ण का स्तर। आदित्य ने स्वर्ण का स्तर को पकड़ा और महसूस किया कि उसकी हथेली थोड़ी सी डूब गई, तुरंत चकित हो गया। ये स्वर्ण का स्तर केवल एक मुट्ठी के आकार का लगता है, फिर भी इसका वजन कल्पना से परे है, कम से कम दसियों हजार पाउंड। आत्मा शक्ति का उपयोग करके जांच किए बिना कोई भी इसके भीतर निहित विस्फोटक ऊर्जा को महसूस कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे वह एक क्रिस्टल पत्थर नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी पकड़े हुए था जो किसी भी पल फटने के लिए तैयार था। ये 7 सितारा आध्यात्मिक औषधि है, और चूंकि इस स्वर्ण का स्तर का मूल्य समान है, तो ये भी एक 7 सितारा खजाना होना चाहिए। इससे आदित्य अपने दिल में गुप्त रूप से खुश महसूस करने से रोक नहीं पाया। एक 7 सितारा खजाना अरबों का होता है, शायद उसकी पूरी संपत्ति से भी अधिक कीमती, बस उसे ऐसे ही दे दिया गया। एक सच्चा आचार्य स्तर का विशेषज्ञ, वास्तव में एक सच्चा आचार्य स्तर का विशेषज्ञ, अपने कार्यों में असाधारण होता है। इस क्षण गुरु लिंगनाथ ने अचानक अपने बगल में बैठी गुरु अमरेंद्र की ओर देखा और मुस्कुराए। अमरेंद्र, जब कोई तुम्हें गुरु कहता है तो क्या तुम एक छोटा सा भेंट उपहार नहीं दोगी? गुरु अमरेंद्र ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराईं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने अभी विरोध नहीं किया, तुम मेरे उपहारों पर नजर रखे हुए थे। हालांकि तुम्हारे विपरीत, मैं इतनी धनी नहीं हूं कि स्वर्ण का स्तर जैसे खजाने को लापरवाही से दे दूं। जैसे जैसे वह बोल रही थी, गुरु अमरेंद्र ने एक सफेद जैद चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और उसे आदित्य की ओर उड़ने दिया। आदित्य, अंदर 10 छोटे साधक स्तर हैं, जो दिव्य सम्राट स्तर से हीन हैं। हालांकि ये गोलियां चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद नहीं कर सकती जैसे दिव्य सम्राट स्तर कर सकता है। वे शिरा को पोषण दे सकती हैं और नींव को मजबूत कर सकती हैं, प्रभाव में शिष्य स्तर को पार कर सकती हैं, तुम्हें स्तर को तोड़ने और बहुत प्रयास बचाने में मदद कर सकती हैं। छोटे साधक स्तर। आदित्य की आंखें चमक उठीं। वह अभी भी चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से कुछ दूरी पर था। भले ही उसे अब दिव्य सम्राट स्तर मिल जाए, वह इसका उपयोग नहीं कर सकता।
तुलना में छोटा साधक स्तर निश्चित रूप से उसके लिए बिल्कुल सही है और उसे जागरण शिरा स्तर के 9वें स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकता है। आप दोनों गुरुओं का धन्यवाद। आदित्य निश्चित रूप से आपकी उच्च उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आदित्य बहुत उत्साहित था और उन दोनों को गहरे सम्मान के साथ झुका। गुरु लिंगनाथ ने संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, साधना के संबंध में अगर तुम्हें कोई प्रश्न है तो बेझिझक मुझसे पूछो। हालांकि मैं केवल शरीर शोधन में कुशल हूँ, जहाँ तक आदिम सार क्षेत्र के मामलों का सवाल है, तुम्हारे गुरु अमरेंद्र अधिक कुशल हैं। इस बार तुमने इतनी बड़ी हलचल मचा दी है, बाहर जाना निश्चित रूप से अशांत होगा, इसलिए कुछ समय के लिए श्याम गरुड़ शिखर में अच्छी तरह से साधना करो ताकि ध्यान से बचा जा सके। जी, आदित्य ठीक ऐसा ही करने का इरादा रखता है। छोटे साधक स्तर के साथ, वह अब जागरण शिरा स्तर के 9वें स्तर के लिए जोर दे सकता है। इसके अलावा, प्रचंड मेघ स्रोत वार को निश्चित रूप से परिष्कृत करने की आवश्यकता है। प्रचंड मेघ स्रोत वार की साधना के लिए मेघ आकर्षण शरीर तपाने की आवश्यकता होती है। तुम्हारा स्तर स्वर्ण काय स्तर में मेघ स्रोत सार को परिष्कृत करने के लिए बहुत कम है और तुम्हारा शरीर इसे सहन नहीं कर सकता है, अभी इसका उपयोग न करना ही बेहतर है। मेरे श्याम गरुड़ शिखर पर एक प्राकृतिक चुंबकीय पत्थर है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मेघ को इकट्ठा कर सकता है, जिसमें पीछे के पहाड़ों में मेघ सबसे तीव्र होता है। तुम मेघ आकर्षण शरीर तपाने का उपयोग करके पीछे के पहाड़ों में साधना करने जा सकते हो। स्वर्ण काय स्तर तक पहुंच चुकी तुम्हारी शरीर शोधन की नींव के साथ, तुम निश्चित रूप से बड़ी प्रगति कर सकते हो। ठीक है। आदित्य ने प्रचंड मेघ स्रोत वार की साधना से संबंधित प्रश्नों के बारे में आगे पूछताछ की और फिर विशाल हॉल से अपनी छुट्टी ली। आदित्य को बाहर निकलते हुए देखकर गुरु लिंगनाथ ने पूछा, वह कैसा है? गुरु अमरेंद्र ने जवाब दिया, नाकारा आत्मा को छोड़कर, वह वास्तव में एक प्रतिभा है। विशेष रूप से स्वभाव में, वह उन प्रतिभाशाली तलवारबाजों के बीच खड़ा है जिन्हें मैंने देखा है, जिसमें एक अटूट और अदम्य शक्ति है। गुरु लिंगनाथ ने सिर हिलाया, एक नाकारा आत्मा को जागृत करना, फिर भी इस बिंदु तक पहुंचने में सक्षम होना, उसका मानसिक स्थिति निश्चित रूप से जबरदस्त रूप से परिष्कृत हुई है, जिसमें इमेंस आंतरिक शक्ति है। यह शायद उसके 9% तलवार की आदि भावना को समझने की कुंजी है। हालांकि गुरु लिंगनाथ ने बातचीत को बदल दिया, यही मुझे भी चिंतित करता है। अत्यधिक कठोरता टूटने के लिए उत्तरदायी है। उसकी आंखों में कोई पीछे हटना नहीं है, न ही वह पीछे हटेगा। इस तरह का चरित्र उसकी सफलता या मृत्यु का कारण बन सकता है। गुरु अमरेंद्र समझ गई कि वह 10 साल पहले की घटनाओं की पुनरावृत्ति के बारे में चिंतित थे, सिर हिलाकर बोली। गर्व के बिना एक प्रतिभा केवल साधारण होती है, खासकर एक तलवारबाज के लिए। कौन सा महान व्यक्ति लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्र से नहीं निकला है? ग्रीनहाउस में राजसी पेड़ नहीं उगते। इसके अलावा, समय अब अशांत है, जहां चुपचाप परेशानी से बाहर रहना एक विकल्प नहीं है। ये तो कहना ही नहीं चाहिए कि रक्त संप्रदाय के फिर से उभरने के साथ, कौन जानता है कि कितने मरेंगे, तुम और मैं भी शायद बच ना पाएं। रक्त संप्रदाय के बारे में सुनकर गुरु लिंगनाथ का चेहरा काला पड़ गया, हल्के से सिर हिलाया। 4 महल से निकलकर आदित्य श्याम गरुड़ शिखर के पीछे के पहाड़ की ओर भागा। इस समय वह अच्छे मूड में था। स्वर्ण काय स्तर और छोटे साधक स्तर जैसे खजाने प्राप्त करने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे पता चला कि युगांतिका अभी भी जीवित है। पता नहीं युगांतिका कहाँ हो सकती है। आदित्य ने खुद से बुदबुदाया। युगांतिका से जीवन प्रकाश आत्मा की लौ इतनी धीमी है, ये सुझाव देती है कि उसकी स्थिति बेहद खतरनाक है। कुछ देर सोचने के बाद आदित्य ने सिर हिलाया। अब इन सब के बारे में चिंता करना बेकार है, अपनी शक्ति को बढ़ाने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना बेहतर है। पर्याप्त शक्ति के साथ, वह सीधे महान नगर राज्य के पास जा सकता था और अमरेंद्र के सच्चे शिष्य को ढूंढ सकता था, निश्चित रूप से यादृच्छिक अटकलों से बेहतर। मैं पहले प्रचंड मेघ स्रोत वार की साधना शुरू करूंगा। आदित्य ने अपनी गति तेज कर दी। गर्जना। हालांकि एक पल पहले ये चमक रहा था, श्याम गरुड़ शिखर के पीछे के पहाड़ पर पहुंचने पर दृश्य बदल गया।
पहाड़ की चोटी पर दमनकारी काले बादल इकट्ठा हो गए, जिसमें लगातार गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। आदित्य तेजी से उड़ा और एक निश्चित घाटी में रुक गया। घाटी कई मील तक फैली हुई थी, पूरी तरह से काली चट्टानों से भरी हुई थी। ये काली चट्टानें ठीक वही चुंबकीय पत्थर हैं जिनका उल्लेख गुरु लिंगनाथ ने किया था, जो मेघ को इकट्ठा करने में सक्षम हैं। स्याही जैसे काले बादल घाटी पर दबाव डाल रहे थे, बिजली के बोल्ट लगातार नीचे गिर रहे थे जैसे घाटी के भीतर बिजली के अजगर लुढ़क रहे हों और एक दूसरे के साथ उलझ रहे हों। देखने पर यह मेघ की दुनिया की तरह लग रहा था। इतनी शक्तिशाली मेघ, ये जगह है। आदित्य ने सार ऊर्जा को चैनल किया, एक उपयुक्त जगह पाई, पालथी मारकर बैठा, और प्रचंड मेघ स्रोत वार के गुप्त तकनीक मैनुअल को बाहर निकाला। चूंकि उसने दिव्य सम्राट स्तर को 9वें स्तर तक पहुंचाया है, ड्रैगन शक्ति को इकट्ठा कर रहा है, वह साधना के लिए उपयुक्त शरीर शोधन तकनीकों की तलाश कर रहा था। अन्यथा, स्वर्ण का स्तर तक पहुंच चुकी अपनी शरीर शोधन की नींव का उपयोग न करना एक बर्बादी होगी। फिर भी, उपयुक्त तकनीकें मायावी बनी रहीं। मुझे आश्चर्य है कि प्रचंड मेघ स्रोत वार कैसा होगा। गहरी सांस लेते हुए आदित्य ने मैनुअल खोला। तुरंत मेघ से बुने हुए 10 सितारा जैसे गठन आदित्य की दृष्टि में दिखाई दिए, जिसमें एक रहस्यमय शक्ति थी। 10 सितारा, ये वास्तव में एक 10 सितारा आध्यात्मिक स्तर की शरीर शोधन तकनीक है। आदित्य की आंखें चमक उठीं। जहां तक उसे पता था, वरदान संप्रदाय की सबसे मजबूत शरीर शोधन तकनीकों में केवल 8 सितारा उन्नत तकनीकें थीं। उसने मूल रूप से सोचा था कि प्रचंड मेघ स्रोत वार केवल एक 8 सितारा उन्नत तकनीक थी, ज्यादा से ज्यादा एक 9 सितारा उन्नत तकनीक। फिर भी, अप्रत्याशित रूप से, यह एक 10 सितारा आध्यात्मिक स्तर की शरीर शोधन तकनीक है। जाहिर है प्रचंड मेघ स्रोत वार एक संप्रदाय तकनीक नहीं है बल्कि मेरे गुरु के लिए विशेष है। मेरे गुरु ने जिस श्याम मेघ पर्वतमाला का उल्लेख किया, वह कहाँ हो सकती है? आदित्य को एहसास हुआ कि उसका अनुभव अभी भी कम था, उसने कभी भी श्याम मेघ पर्वतमाला के बारे में नहीं सुना था। सिर हिलाते हुए, आदित्य ने प्रचंड मेघ स्रोत वार के साधना विधि की जांच करना जारी रखा। शरीर के भीतर मेघ को शामिल करना, मेघ को नियंत्रित करना, रक्त द्वार को जागृत करना, झूठे को असली में परिष्कृत करना, मेघ शक्ति। गुप्त तकनीक मैनुअल को ध्यान से पढ़ने के बाद आदित्य के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान छा गई। ये प्रचंड मेघ स्रोत वार वास्तव में एक 10 सितारा आध्यात्मिक स्तर की शरीर शोधन तकनीक है, वास्तव में असाधारण। साधक पहले अपने शरीर में आकाशीय मेघ को खींचता है, त्वचा, मांसपेशियों और हड्डियों को परिष्कृत करता है, फिर 5 आंतरिक अंगों और 6 आंतों को बदलता है, जब तक कि अंत में, कदम से कदम, वे आकाशीय मेघ की भयंकर शक्ति, यहां तक कि उसकी विनाशकारी इच्छा को भी अपने शरीर के भीतर मिलाते हैं, अपनी आत्मा को केंद्रित करते हैं, अंततः एक अद्वितीय शारीरिक रूप प्राप्त करते हैं, 10,000 मेघों से बेदाग, बिजली का उपयोग करते हुए जैसे कि यह उनके अपने अंग हो, दिव्य सम्राट स्तर तक पहुंचते हैं। जब प्रचंड मेघ स्रोत वार को अंतिम स्तर तक साधना किया जाता है तो किसी का रक्त और इच्छा आकाशीय मेघ में बदल जाती है, और हर आंदोलन में मेघ की शक्ति होती है, उन्हें युद्ध में एक अजेय स्थिति में डाल दिया जाता है। हालांकि, यह एक ऐसा स्तर है जो प्रचंड मेघ स्रोत वार की महान पूर्णता पर ही पहुंचा जा सकता है। चलो पहले स्तर का अभ्यास शुरू करते हैं। आदित्य ने अपने उत्तेजित भावनाओं को शांत करते हुए सिर हिलाया। प्रचंड मेघ स्रोत वार में 3 स्तर होते हैं, प्रत्येक को 9 चरणों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः मामूली सफलता, महान सफलता और पूर्णता के क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं। पहला दिव्य सम्राट स्तर को परिष्कृत करना कहा जाता है, जैसा कि इसका नाम बताता है। इसके लिए शरीर में मेघ को खींचने, त्वचा, मांसपेशियों, हड्डियों और आंतरिक अंगों को परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है, जिससे मेघ को तब तक घुसने दिया जाता है जब तक कि परिचितता नहीं हो जाती, जिसके परिणामस्वरूप एक गुणात्मक परिवर्तन होता है। ये पहला दिव्य सम्राट स्तर सबसे सरल लगता है फिर भी सबसे खतरनाक है। इस क्षण, आदित्य ने समझा कि गुरु लिंगनाथ ने उसे पीछे के पहाड़ में साधना करने का निर्देश क्यों दिया था। दिव्य सम्राट स्तर को परिष्कृत करने का ध्यान परिष्कृत करने की अवधारणा पर केंद्रित है, किसी को तपाने के लिए बिजली के भीतर रखना। बिजली उग्रता और विनाश में अंतिम का प्रतिनिधित्व करती है।
आकाशीय बिजली खींचकर साधना करना बेहद खतरनाक है, तेल में उबाले जाने के बराबर, जिसमें थोड़ी सी भी गलती गंभीर चोट या राख में विघटित होने का परिणाम हो सकती है। तकनीक का जैद धर्मग्रंथ भी इस बात पर जोर देता है कि मजबूत शरीर वाले लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। महान दृढ़ संकल्प और साहस के बिना लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तेल में उबालना है ना? चलो इसे आजमाते हैं। आदित्य ने ज्यादा झिझक नहीं की और दिव्य सम्राट स्तर को परिष्कृत करने के साधना विधि के अनुसार उसने हाथ की मुहरें बनाई और पालथी मारकर बैठ गया, पूरी तरह से तैयार होकर तुरंत अपनी सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को वापस ले लिया। तुरंत उसके शरीर से एक रहस्यमय आभा निकली। अचानक पूरी घाटी में बिजली ने कुछ महसूस किया, मुड़ना और लहराना, गुप्त रूप से पकना। अगले पल कड़क अनगिनत बिजली के अजगर पैदा हुए, सभी दिशाओं से आदित्य की ओर प्रहार करते हुए, एक बार की उदास घाटी को रोशन करते हुए जैसे कि ये दिन का उजाला हो। गर्जना। एक पल में 4 या 5 बिजली के बोल्ट आदित्य के शरीर पर गिरे। उसके कपड़े तुरंत राख में बदल गए, उसका पूरा रूप कांप गया, उसकी भौहें कसकर जुड़ गईं। बहुत दबंग, साधारण लोग बस इसे सहन नहीं कर सकते। वे शायद तुरंत बिजली से मर जाएंगे। आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसके छिद्रों को बिजली से पिघलाया जा रहा हो, एक संवेदना सुन्नता और तेज दर्द के बीच बदल रही थी, वास्तव में तेल में उबाले जाने जैसा। इस क्षण उसे आखिरकार समझ में आया कि गुरु लिंगनाथ ने उसे इतना सम्मान क्यों दिया, उसका पक्ष लिया और उसे, एक नाकारा आत्मा जागृत करने वाले को, एक बंद द्वार शिष्य के रूप में स्वीकार किया। अपने शरीर के साथ उसने अभी अभी इसे मुश्किल से सहन किया। अगर यह जागरण शिरा स्तर में अन्य विशेषज्ञ होते, तो वे शायद तुरंत गंभीर रूप से घायल हो जाते, खून थूकते। सौभाग्य से आदित्य ने स्वर्ण का स्तर हासिल कर लिया था, जिसमें दिव्य सम्राट स्तर से सच्ची ड्रैगन शक्ति उसकी नींव के रूप में थी। मेघ के साम्राज्य की उसकी समझ के साथ वह जल्दी से बिजली की विशेषताओं से परिचित हो गया। महान दृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ रहा, अपने शेष ध्यान का उपयोग करके भीतर की उग्र मेघ को नियंत्रित करने के लिए, अपनी त्वचा की झिल्ली को परिष्कृत करने के लिए। जब तक वह अपनी त्वचा में मेघ को परिष्कृत कर सकता था, जहां त्वचा चमकती है, वह दिव्य सम्राट स्तर को परिष्कृत करने की दहलीज को छू चुका होता। अगर आदित्य एक साधारण जंगल में साधना कर रहा होता, तो न केवल मेघ की गुणवत्ता कम होती, बल्कि बिजली को नियंत्रित करना भी मुश्किल होता। लेकिन इस शाम गरुड़ शिखर में मेघ को इकट्ठा करने में सक्षम चुंबकीय पत्थर होते हैं, जो गुरु लिंगनाथ द्वारा अच्छी तरह से व्यवस्थित सरणी के साथ संयुक्त होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक अंतहीन और बेहद शुद्ध मेघ प्रवाह होता है। कोई कह सकता है कि यह घाटी प्रचंड मेघ स्रोत वार की साधना के लिए एक स्वर्ग है। गर्जना। बिजली की एक लहर का अनुभव करने के बाद एक और भी अधिक दुर्जय लहर आए, आदित्य पर प्रहार करते हुए उसे एक मानव आकार की बिजली इकाई में बदल दिया। मजबूत शुद्ध मेघ लगातार उसकी पूरी शरीर की त्वचा की झिल्ली को परिष्कृत कर रहा था। आने दो। आदित्य का चेतना का सागर सुनहरी लहरों से भरा हुआ था और शारीरिक दर्द ने केवल उसकी आत्मा को और अधिक परिष्कृत किया। निडर होकर आगे बढ़ रहा था, आध्यात्मिक इच्छा के साथ शारीरिक दर्द को दूर करने की कोशिश कर रहा था। पृथ्वी की तरह अचल और एक छिपे हुए खजाने के क्षेत्र की तरह गहराई से ध्यानमग्न। शून्य के ऊपर एक आकृति खड़ी थी, गुरु लिंगनाथ। उसने आदित्य की ओर देखा, जो अंतहीन बिजली में नहाया हुआ था, उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं। वह स्वाभाविक रूप से प्रचंड मेघ स्रोत वार के खतरों को समझता था और चिंतित था कि आदित्य साधना के दौरान दुर्घटनाओं का सामना कर सकता है, इसलिए वह गुरु अमरेंद्र को विदाई देने के बाद उसके पीछे आया। प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान आदित्य को इतनी हिंसक मेघ को उकसाते देखकर वह चकित रह गया। जब उसने पहली दिव्य सम्राट स्तर को परिष्कृत करना शुरू किया, तो उसने केवल एक ही मेघ को अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए खींचने की हिम्मत की। शारीरिक और मानसिक पतन के कगार पर होने की अनुभूति अविस्मरणीय बनी हुई है, जैसे कि वह यमराज के द्वार तक चल चुका हो। आदित्य की पहले की स्थिति उसके अपने साधना अनुभव से 10 गुना अधिक खतरनाक थी। गुरु लिंगनाथ लगभग उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाने का विरोध नहीं कर सका। वह इतना दर्द सहन करने में सक्षम है, फिर भी अपनी त्वचा को परिष्कृत करने के लिए दिव्य सम्राट स्तर को परिष्कृत करने की तकनीक को संचालित करने के लिए ध्यान केंद्रित कर सकता है।
क्या यही उसे एक शरीर शोधन प्रतिभा बनाता है जो स्वर्ण का इस स्तर को प्राप्त करने में सक्षम है? मैंने वास्तव में उसे गलत नहीं समझा है। बिजली के समुद्र में आदित्य को देखकर गुरु लिंगनाथ ने चुपचाप सिर हिलाया। अचानक गुरु लिंगनाथ की भौहें उठ गईं, आश्चर्य से भरी हुई। उसने देखा कि आदित्य की पहले कसकर जुड़ी हुई भौहें धीरे धीरे ढीली हो रही थीं। दिल अनगिनत आत्माओं का उपयोग कर सकता है, और शारीरिक दर्द भी एक प्रकार की आत्मा है। अप्रत्याशित रूप से, वह इतनी जल्दी आत्मा के साथ शरीर को नियंत्रित करने का एहसास कर चुका है, अचल क्षेत्र को प्राप्त कर चुका है। गुरु लिंगनाथ आश्चर्य से चकित रह गए। उसने प्रचंड मेघ स्रोत वार की साधना के बाद ही इस बिंदु का एहसास किया था, बाद में तीसरे दिव्य सम्राट स्तर का अभ्यास शुरू करने के बाद। आदित्य ने प्रचंड मेघ स्रोत वार का अभ्यास 1/4 घंटे तक भी नहीं किया था। क्या लचीली आध्यात्मिक इच्छा, क्या मजबूत समझ! इस तरह का दिल, इच्छा और समझ युगांतिका संप्रदाय की उन राक्षसी प्रतिभाओं के तुलनीय है और उनसे भी अधिक है। क्या अफसोस है! आदित्य की नाकारा आत्मा के बारे में सोचकर गुरु लिंगनाथ ने गहरी भौहें सिकोड़ी, गहरा अफसोस दिखाते हुए। यह एक अद्वितीय गहने में एक दोष खोजने जैसा है। थोड़ी देर देखने के बाद, ये पुष्टि करते हुए कि आदित्य सुरक्षित था, गुरु लिंगनाथ वहां से चले गए। गर्जना। घाटी में प्रशिक्षण जारी रहा, जिसमें शानदार बिजली बार बार आदित्य पर प्रहार कर रही थी, जिससे उसकी एक बार की चमकदार त्वचा का रंग गहरा और गहरा हो रहा था, धीरे धीरे झुलस रहा था। जैसे जैसे मेघ ने आदित्य की त्वचा की झिल्ली के छिद्रों को परिष्कृत किया, इसने कुछ भूरे रंग के रक्त की अशुद्धियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। यह उसकी त्वचा की झिल्ली के भीतर से धीरे धीरे परिष्कृत की जा रही अशुद्धियां थीं, जिससे उसकी पूरी त्वचा की झिल्ली अधिक संघनित और लचीली हो गई। आदित्य को अचानक एक लाल गर्म ब्रांडिंग लोहे जैसा लगा, और बिजली हथौड़ा थी। हथौड़े का हर प्रहार उसके शरीर को तपाता था, भीतर की अशुद्धियों को पिघलाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका शारीरिक शरीर और यहाँ तक कि आत्मा भी अधिक परिष्कृत और शक्तिशाली हो रही थी। वह कई दिनों तक बैठा रहा। चौथे दिन, डोंग 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 डोंग, पूरे वरदान संप्रदाय में 5 गहरी, लंबी घंटी की घंटियां गूंजीं। घंटियों को सुनकर वरदान संप्रदाय के सभी शिष्य और आचार्य अपने निवासों को छोड़कर उत्सुकता से पूछताछ करने लगे कि क्या हुआ था। 5 घंटी की घंटियां संप्रदाय के अलार्म का संकेत देती हैं, जो पूरे संप्रदाय को प्रभावित करने वाली एक घटना का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्या हुआ? संप्रदाय का अलार्म घंटी क्यों बज रही है? मुझे नहीं पता। आचार्य सभी को अंदरूनी संप्रदाय के प्रांगण में जाने के लिए कह रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी घोषणा होगी। घंटी की 5 घंटियों के बाद पूरा वरदान संप्रदाय एक अप्रोह में था। कुछ ही समय में पूरे अंदरूनी संप्रदाय का प्रांगण लोगों से खचाखच भर गया था। शिष्यों के अलावा सभी अंदरूनी संप्रदाय के आचार्य जो दौड़कर आए थे, वे भी समान रूप से चकित दिख रहे थे। फुस! जैसे ही हर कोई यह अनुमान लगा रहा था कि क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी, एक शक्तिशाली ध्वनि ने आकाश को चीर दिया, लुढ़कते बादलों को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। फिर 3 आकृतियां साफ आकाश में सुंदर ढंग से उड़ गईं। उनके पैर एक चमक के साथ चमक रहे थे, और उनकी उपस्थिति समुद्र जितनी विशाल थी। वे आमतौर पर एकांत में रहने वाले अंदरूनी संप्रदाय के मुख्य आचार्य थे। जैसे ही 3 मुख्य आचार्य उतरे, पूरे अंदरूनी संप्रदाय का प्रांगण शांत हो गया। एक मुख्य आचार्य, सफेद बालों और दाढ़ी के साथ एक बैंगनी रंग के वस्त्र पहने हुए, ने अपना गला साफ किया और कहा, रक्तासुर संप्रदाय के कुछ अवशेष श्याम मेघ पर्वतमाला में छिपे हुए हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अभी हमें खबर मिली है कि श्याम मेघ पर्वतमाला में छिपे रक्तासुर संप्रदाय का एक ठिकाना खोजा गया है। क्या रक्तासुर संप्रदाय का ठिकाना मिल गया है? इस खबर के साथ सभी शिष्य और आचार्य तुरंत उत्तेजना में फट पड़े। ये वास्तव में एक चौंकाने वाली घटना थी। कोई आश्चर्य नहीं कि संप्रदाय की अलार्म घंटी बजाई गई। कई शिष्यों ने बड़ी ईर्ष्या के साथ अनुमान लगाया कि यह कौन था जिसने रक्तासुर संप्रदाय के ठिकाने की खोज की।
आखिर रक्तासुर संप्रदाय के ठिकाने को सबसे पहले खोजने पर बेहद उदार पुरस्कार मिलते हैं, जिसमें 3000 संप्रदाय योगदान अंक शामिल हैं। योगदान अंकों के अलावा किसी को 2 दिव्य सम्राट स्तर और वरदान संप्रदाय के गुप्त साधना मैदान दरार अग्नि घाटी में प्रशिक्षण का अवसर भी मिलेगा। दिव्य सम्राट स्तर एक कीमती दवा है जो जागरण शिरा स्तर में उन लोगों की मदद कर सकती है जो चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में कदम रखते हैं। प्रत्येक गोली अमूल्य है और एक भाग्य के लायक है। जहां तक वरदान संप्रदाय के गुप्त साधना स्थान दरार अग्नि घाटी का सवाल है, इसके प्रभाव वरदान संप्रदाय के धुलाई तालाब और सतरंगी कुंड से भी अधिक हैं। ऐसा अवसर वास्तव में दुर्लभ है। संयुक्त पुरस्कार एक महान शक्ति को भी चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र से लुभाने के लिए पर्याप्त है। भीड़ को थोड़ी देर चर्चा करने देने के बाद बोलने वाले मुख्य आचार्य ने एक हथेली नीचे दबाई, एक अदृश्य दबाव को मुक्त करते हुए जो पूरे क्षेत्र में फैल गया और जारी रहा। कुछ दिनों में हम रक्तासुर संप्रदाय के ठिकाने पर हमला करेंगे। उन लोगों को छोड़कर जिन्हें संप्रदाय की रखवाली के लिए रहना होगा, बाकी सभी रक्तासुर संप्रदाय के शिष्यों का शिकार करने के लिए श्याममेघ पर्वतमाला जा सकते हैं। प्रत्येक शिष्य जिसे तुम मारते हो, उनके साधना के अनुसार संप्रदाय योगदान अंक दिए जाएंगे। यह एक दुर्लभ प्रशिक्षण अवसर है। मुझे आशा है कि आप सभी इसका अच्छी तरह से लाभ उठाएंगे। उसके बगल में एक महिला मुख्य आचार्य ने कहा, रक्तासुर संप्रदाय के शिष्य खून के प्यासे हैं और उनके पास कई अजीब तरीके हैं। ये यात्रा वास्तव में खतरनाक होगी, इसलिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हालांकि महिला आचार्य की नज़र शांत और तेज थी। साधना स्वाभाविक रूप से एक कांटेदार जंगल है, वर्तमान के खिलाफ एक संघर्ष है। केवल जीवन और मृत्यु में खुद को तपाने से ही कोई अपनी क्षमता को उजागर कर सकता है और महानता प्राप्त कर सकता है। जाना है या नहीं, खुद तय करो। इसके साथ 3 मुख्य आचार्य सुंदर ढंग से ऊपर उड़े और एक पल में आकाश में गायब हो गए। जाना है या नहीं। जैसे ही 3 मुख्य आचार्य चले गए, हर कोई तुरंत चर्चा करने लगा। भूल जाओ, क्या तुमने नहीं सुना कि रक्तासुर संप्रदाय के शिष्य कितने भयंकर हैं? वे सभी खून के प्यासे राक्षस हैं जो मारने से हिचकिचाएंगे नहीं। उन्हें मारना कहना आसान है। उनके हाथों में पड़ने पर तुम जीवन और मृत्यु के बीच फंस जाओगे, जिसमें जीने या मरने का कोई रास्ता नहीं होगा। तुम किस बात से डरते हो? इस घेराबंदी के लिए सभी प्रमुख संप्रदाय निश्चित रूप से लोगों को भेजेंगे। रक्तासुर संप्रदाय क्या हिला सकता है? एक रक्तासुर संप्रदाय के शिष्य को मारने से आपको काफी संख्या में संप्रदाय योगदान अंक मिल सकते हैं, जो संप्रदाय मिशनों को पूरा करने से कहीं अधिक लागत प्रभावी है। संप्रदाय योगदान अंक एक मामूली मामला है। एक अफवाह है कि रक्तासुर संप्रदाय के पास कई गुप्त अमृत हैं जिनके प्रभाव दिव्य सम्राट स्तर से कहीं अधिक बेहतर हैं। अगर तुम 1 या 2 प्राप्त कर सकते हो, तो भविष्य में चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की उम्मीद बहुत बढ़ जाएगी। ये सही है। भाग्य बहादुरों का साथ देता है। चलो करते हैं। जो लोग जागरण शिरा स्तर तक उन्नत हो सकते थे और अंदरूनी संप्रदाय के शिष्य बन सकते थे, वे सभी भावना में दृढ़ थे। कुछ ही लोगों को छोड़कर जिन्होंने संप्रदाय के बाहर रहने का फैसला किया, सभी अंदरूनी संप्रदाय के शिष्यों ने समूह बनाना और श्याममेघ पर्वतमाला की अपनी यात्रा की योजना बनाना शुरू कर दिया। नगर श्याममेघ पर्वतमाला से 300 मील से अधिक दूर है, कई मिलियन की आबादी वाला एक छोटा शहर। चूंकि रक्तासुर संप्रदाय के ठिकाने की खोज की गई थी, नगर सामान्य से कहीं अधिक व्यस्त हो गया था, जिसमें गलियां तलवार चलाने वाले घुमक्कड़ और कई महारथियों से भरी हुई थीं। शहर का सबसे प्रतिष्ठित रेस्तरां, युगांतिका भोजनालय, 5 मंजिलों वाला है जिसकी दीवारें सफेद जैद से सजी हैं, जो धन की भावना को दर्शाती हैं। युगांतिका भोजनालय की 5वीं मंजिल पर विभिन्न प्रतिष्ठित घुमक्कड़ मेहमान और संप्रदाय के शिष्य बैठे, पीते और चैट करते थे। उनके विषय स्वाभाविक रूप से रक्तासुर संप्रदाय के ठिकाने की खोज के इर्द गिर्द घूम रहे थे। रक्तासुर संप्रदाय के खिलाफ इस अभियान के लिए 3 महान संप्रदायों के अलावा शाही परिवार और अन्य संप्रदाय सभी शामिल हैं। जाहिर है कि रक्तासुर संप्रदाय के अवशेषों को एक ही बार में श्याममेघ पर्वतमाला में मिटाने का इरादा है। यह इतना आसान नहीं होगा। रक्तासुर संप्रदाय ने एक बार युगांतिका संप्रदाय को एक अधिपति स्तरीय शक्ति के रूप में हावी किया था।
इस बार वापस आकर उनकी निश्चित रूप से बड़ी योजनाएं हैं। ये लड़ाई निश्चित रूप से खून की नदियों के साथ एक खूनी होगी। हर कोई इस लड़ाई के बारे में चिंतित था। रक्तासुर संप्रदाय के आतंक को अतीत में कौन नहीं जानता था। कई पुरानी पीढ़ी की शक्तियों के दिलों में अभी भी लिंगरिंग शैडोज थे। शांति के बीच किसी ने यह उल्लेख किया कि यह कौन था जिसने सबसे पहले ठिकाने की खोज की। मुझे विश्वसनीय जानकारी मिली है कि इस बार रक्तासुर संप्रदाय के ठिकाने की खोज करने वाला व्यक्ति वरदान संप्रदाय का शीर्ष 10 बीज शिष्य 8वां राजकुमार अमरेंद्र है। बोलने वाला एक अच्छी तरह से कपड़े पहना हुआ मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसकी साधना कमजोर नहीं थी, जो जागरण शिरा स्तर के मध्य चरण में था, जो क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध था। 8वां राजकुमार अमरेंद्र। कोई आश्चर्य नहीं, उसके पास शाही परिवार, वरदान संप्रदाय के युवराज राजभवन और शाही नगर के जालान परिवार का समर्थन है। उसके कनेक्शन विशाल हैं और वह निश्चित रूप से कई लोगों को जुटा सकता है। हालांकि चूंकि अमरेंद्र वरदान संप्रदाय का शिष्य है, तो क्या वरदान संप्रदाय और आदित्य संघ कड़वे प्रतिद्वंद्वी हैं? क्या आदित्य संघ उसे दरार अग्नि घाटी में प्रशिक्षण देने की अनुमति देगा? वे इस तरह के एक सार्वजनिक वादे को कैसे तोड़ सकते हैं? आदित्य संघ, आखिरकार, 3 महान संप्रदायों में से एक है, उनकी विश्वसनीयता बरकरार रहनी चाहिए। 2 दिव्य सम्राट स्तर और दरार अग्नि घाटी में प्रशिक्षण के साथ, यह 8वां राजकुमार अमरेंद्र सिर्फ चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और एक ही सांस में एक महान शक्ति बन सकता है। समूह का लहजा ईर्ष्या से भरा था। आखिरकार, एक महान शक्ति बनना उन जागरण शिरा स्तर के साधकों के लिए एक आजीवन खोज है जो मौजूद हैं। जागरण शिरा स्तर साधना के महान द्वार में केवल आधा कदम है। केवल एक महान शक्ति बनना, स्वर्ग और पृथ्वी की महान प्रवृत्ति में महारत हासिल करना, वास्तव में आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश करना माना जाता है। अचानक, एक चौकोर चेहरे वाले घुमक्कड़ मेहमान ने उल्लेख किया, वरदान संप्रदाय की बात करें तो मैंने अभी कुछ अजीब सुना। किसी ने कहा कि पिछले साल के 3 संप्रदायों की मार्शल कला प्रतियोगिता के विजेता आदित्य ने कुछ दिन पहले पवन को हराया और वरदान संप्रदाय के शीर्ष 10 बीज शिष्यों में से एक बन गया। इसके साथ, चौकोर चेहरे वाले घुमक्कड़ मेहमान ने शराब का एक बड़ा घूंट लिया और हंसते हुए सिर हिलाया। हाहा, मुझे नहीं पता कि यह खबर किसने फैलाई। वह आदित्य एक सितारा नाकारा आत्मा को भी जागृत नहीं कर सका, और केवल 1 साल में, वह एक शीर्ष 10 बीज शिष्य बन गया। सिर्फ इसकी कल्पना करना बेतुका लगता है। उसके शब्द गिरे, फिर भी उसके चारों ओर के लोगों के अजीब भाव थे। किसी ने आह भरी और कहा, पुराने हूँ, तुम बहुत अनुभवहीन हो। यह मामला पहले ही व्यापक रूप से फैल चुका है, सभी को पता है। ये कैसे झूठा हो सकता है? इस रहस्योद्घाटन ने आदित्य से जुड़ी हाल की अफवाहों के बारे में चर्चाओं का एक दौर शुरू कर दिया, कि उसने कैसे लगातार नगर में कई युवा प्रतिभाओं को मार डाला, और उसने कैसे वरदान संप्रदाय के अंदरूनी संप्रदाय के प्रांगण में अपार शक्ति का प्रदर्शन किया, युवराज राजभवन के विशेषज्ञों को बहलाया, और केवल 2 तलवार के हमलों से शीर्ष 10 बीज शिष्य पवन को बुरी तरह से घायल कर दिया। इन करतबों ने चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति को लार निगलने और अवाक होकर यह कहने पर मजबूर कर दिया, 9% तलवार की भावना। पवन को घायल करने के लिए 2 तलवार के हमले। क्या ये एक मजाक है? भीड़ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जब उन्होंने पहली बार खबर सुनी, तो क्या उन्हें ऐसा ही महसूस नहीं हुआ था? अचानक, किसी ने कहा, वैसे आदित्य संघ के अमरेंद्र का क्या हुआ? जब से वह आदित्य से हार गया है, वह बिना किसी निशान के शांत रहा है। उसने और आदित्य ने 1 साल की लड़ाई का समझौता किया, और अगर तुम दिनों की गिनती करते हो, तो ये जल्द ही होना चाहिए। तो क्या हुआ अगर समय खत्म हो गया? आदित्य की वर्तमान शक्ति के साथ, क्या वह दिखाने की हिम्मत करेगा? टस्क, किसने सोचा होगा कि एक सुपर प्रतिभा जिसने एक आध्यात्मिक आत्मा को जागृत किया, उसे आदित्य द्वारा दबा दिया जाएगा, जिसने एक नाकारा आत्मा को जागृत किया, और वह अपना सिर नहीं उठा पाएगा, बस अकल्पनीय। जितनी अधिक भीड़ बात करती, उतनी ही अधिक वे उत्साहित होते। इस क्षण, धड़ाम, खिड़की के पास की मेज पर, एक काले रंग का लबादा पहने हुए एक युवक ने अपने हाथ में एक चाय का कप कुचल दिया, जिसके टुकड़े और चाय सीधे भयानक उच्च तापमान से कुछ भी नहीं में वाष्पित हो गए। तो दोस्तों,
ये था आज का सफ़र जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।